सबको जय मसीह की। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आज फिर से वह परमेश्वर अपने वचन को देकर आपके सामने उपस्थित किया है, जिस वचन के द्वारा आपका और आपके परिवार का उद्धार होना है। उद्धार यानी छुटकारा, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है, वह महिमा से भरा हुआ है, आदर से भरा हुआ है। इसलिए मेरे प्रियो, उस महान परमेश्वर की तरफ, उस महान परमेश्वर की तरफ अपना विश्वास बनाकर उस परमेश्वर के अधीन हो जाइए, क्योंकि वो परमेश्वर यही चाहता है। हमारा परमेश्वर यही चाहता है कि मनुष्य उसके अधीन रहे, उसकी आराधना करे, उसकी प्रार्थना करे और उसकी आज्ञाओं में बना रहे। जब कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य उस परमेश्वर की आराधना में, परमेश्वर की स्तुति में बना रहता है, उसकी आज्ञाओं में बना रहता है, तो वो स्वर्ग में बैठा परमेश्वर उस मनुष्य के जीवन में भारी आशीष को प्रकट करता है, भारी आशीषों को प्रकट करता है। इसलिए मेरे प्रियो, आइए हम सबसे पहले अपने परमेश्वर के हुआ, अपने परमेश्वर के ऊपर अपना संपूर्ण ध्यान, संपूर्ण मन लगाकर उसका धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें, उसकी बड़ाई करें। आइए सब लोग आंखों को बंद करिए, दोनों हाथों को ऊंचा करिए और मेरे साथ उस परमेश्वर की महिमा करें। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे हम लोग जाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे परमेश्वर, तूने बड़े ही सामर्थ्य से अपनी बड़ाई भुजा से इस आकाश और पृथ्वी को बनाया। तेरी निगाहें 24 घंटा मनुष्यों की चाल चलपटी की रहती है। तेरा नाम सेनाओं का यहोवा है। तू ही सच्चा दायित्व परमेश्वर, तू ही जगत का कर्ता, जगत का धर्ता है। हे परमेश्वर, तू पूर्वजों के अधर्म के पाप का बदला उसके बाद उसके वंशज के लोगों को देता और हर एक के चाल चलन के अनुसार, उसके कर्म के अनुसार उसके प्रतिफल को देता है। ओ मेरे महान पराक्रमी परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, तू अपने पवित्र तेजस्वी सामर्थी बलवंत भुजाओं को बढ़ाकर हे परमेश्वर हर एक के शरीर और हर एक के जीवन को स्पर्श कर।
ताकि हर एक के जीवन में तेरे अद्भुत चिन्ह और चमत्कार प्रकट होने पाए, क्योंकि हे परमेश्वर तूने बड़े सामर्थ से, बड़ाई भुजा से इस आकाश और पृथ्वी को बनाया है। तेरी निगाहें 24 घंटा मनुष्यों के चाल चलन पर टिकी रहती। तेरा नाम सेनाओं का यहोवा है। तू ही सच्चा दायित्व परमेश्वर, तू ही जगत का कर्ता, जगत का धर्ता है। वो मेरे महान पराक्रमी परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, तू महान, तू सर्वशक्तिमान, तू दयालु, दया का सागर, प्रेम का सागर, मुक्ति के दाता, क्षमा के दाता, शांति के दाता, तू हजारों पे करुणा बरसाता है। हो मेरे महान पराक्रमी परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, मैं तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर हरि को आशीष दे। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। वो महिमा से भरा हुआ है, आदर से भरा हुआ है। हमारा परमेश्वर यही चाहता है कि मनुष्य उसकी सुने, उसकी माने, क्योंकि हमारा परमेश्वर धन्य और महान है। वो महिमा से भरा हुआ है, आदर से भरा हुआ है। वो हर एक व्यक्ति से वो प्रेम चाहता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हर एक व्यक्ति से ये कही बात कहता है, तू मेरी सुन, मेरी मान और मेरे मार्गों में बना रह। तू मेरी सुन, मेरी मान, मेरे मार्गों में बना रहे। मेरी सुन, मेरी मान, मेरे मार्गों में बना रहा। ये परमेश्वर हर एक व्यक्ति से चाहता है। और जब मनुष्य उस परमेश्वर की सुनता है, परमेश्वर की मानता है और उसके वचनों में बना रहता है, उसके वचन में अगर बना रहता है, तो स्वर्ग में बैठा परमेश्वर उस मनुष्य के ऊपर अपने आकाश का झरोखा खोलकर और अपने आकाश का झरोखा खोलकर अपनी महिमा की आशीष को बरसाता है। इसलिए मेरे प्रियो, हमारा जो बैठा स्वर्ग में परमेश्वर जैसा वह चाहता है, हमें उस परमेश्वर की मर्जी के अनुसार अपने आप को बनाना चाहिए। क्योंकि हम पहले क्या थे? अंधकार थे। अब हम परमेश्वर को ग्रहण करने के बाद, परमेश्वर के पास आने के बाद हम ज्योति में हो गए। पहले हम अंधकार में थे, लेकिन अब ज्योति में हो गए। तो जब हम ज्योति में आ गए हैं, तो हमें ज्योति के अनुसार जीवन जीना चाहिए और ज्योति में होकर चलना चाहिए। क्योंकि ज्योति क्या करती है? सारे मार्ग को प्रकट करती है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति दिन में चलता है तो वह मार्ग को निहारते हुए, देखते हुए चलता है, और जब रात में चलता है तो वह टटोलते हुए चलता है। मेरे प्रियो, अब आप ज्योति की संतान हो गए हो। आप ज्योति के बीच में हो गए हो। ज्योति का उजाला आपको मिल रहा है, इसलिए अपनी खुली आंखों से अपने मार्ग को निहारते हुए, देखते हुए चलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके कदम कटीली भूमि पे, कंकड़ीली भूमि पे, या आपके कदम कहीं खाई की तरफ न चला जाए। इसलिए मेरे प्रियो, वो स्वर्ग में बैठा जो परमेश्वर है, हमारे कदमों को बचाने के लिए, वह सही मार्ग पे चलाने के लिए, वह परमेश्वर बार बार हमें आवाज लगाता है। जैसा कि उसने नीति वचन के अध्याय 2 के 1 वचन में उसने कहा है, नीति वचन अध्याय 2 के 1 वचन में उसने कहा कि हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे, हे मेरे पुत्र,
यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े। हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात मन लगाकर सोचे और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे और उसको चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे, तो तू यहोवा के भय को समझेगा। तो तू क्या करेगा? यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है। ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है। वह सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है, जो खराई से चलते हैं उनके लिए वह ढाल ठहरता है। वह न्याय के पंथों की देखभाल करता और अपने भक्तों के मार्ग की रक्षा करता है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, यह परमेश्वर की वचन बता रही है, परमेश्वर की वचन बता रही है। परमेश्वर कहता है, हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े। कहता है, हे मेरे पुत्र और हे मेरी पुत्रियों, कहता है यदि मेरी वचन को तू ग्रहण करता है और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रखता है, कहता है मेरी आज्ञा अपने हृदय में बसा कर रखता है, तो वचन कह रही है कि उसके साथ साथ बुद्धि की बातें अगर ध्यान से सुनता है, जो मैं तुझे बुद्धि की बातें बता रहा हूं, अगर उन बातों को तू ध्यान से अगर सुनता है और समझ की बात मन लगाकर अगर सोचता है, जो समझ की बातें तुम्हें सिखाई जाती है, अगर उन बातों की तरफ अपना मन लगाकर उन बातों की तरफ सोचता है और उसके साथ साथ प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से परमेश्वर को पुकारता है, यानी परमेश्वर के पवित्रता में उसके मार्गों में बने रहने के लिए, परमेश्वर के दृष्टि में शुद्ध और महान और धन्य बनने के लिए परमेश्वर को तू अति यत्न से पुकारे, बड़े हियाव से पुकारने में अगर तू लगा रहता है, उसके अधीनता में अगर तू लगा रहता है और उसके साथ साथ उसको चांदी के समान ढूंढे। क्या? परमेश्वर की समझ को, परमेश्वर के ज्ञान को, परमेश्वर की बुद्धि को और परमेश्वर की आज्ञा को। वचन कहती है उसकी आज्ञा, उसकी बुद्धि, उसकी ज्ञान को, उसके समझ को तू चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे। जैसे में ऐसा धन जो गुप्त में छुपाया गया हो, जिसके विषय में कंफर्म जानकारी ना हो, कोई संदेहवश जानता हो कि यहां पर गुप्त धन छुपाया गया है, तो खोजने वाला व्यक्ति क्या करता है? अपना सारा तन मन लगाकर उस पर ध्यान देता है और अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर और पूरा ध्यान लगाकर उसकी खोज में लगा रहता है। अगर किसी व्यक्ति का चांदी या सोना खो जाए, उसको ढूंढने में वह जितना मन लगाता है, तो वचन कहती है कि तुम वैसा ही मन लगाकर अगर परमेश्वर की वचन, परमेश्वर की आज्ञा को
उसकी समझ को ढूंढने में लगा रहे, खोजने में लगा रहे, तो तू यहोवा के भय को समझ लेगा। कहता है अगर ऐसा परमेश्वर के सारी बातों को, परमेश्वर के ज्ञान बुद्धि को, उसके आज्ञाओं को प्राप्त करने के लिए अगर तो इतना आकर्षित होता है, तो ऐसा व्यक्ति जो आकर्षित होने वाला है, ये बात उसके लिए सिद्ध है कि वह परमेश्वर का भय मानता है। क्योंकि जो कोई परमेश्वर का भय मानता है वही है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को खोजने में, उसके आज्ञाओं को ढूंढने में और परमेश्वर की समझ और बुद्धि को प्राप्त करने में ध्यान देता है। जिसके अंदर परमेश्वर का भय नहीं, वह उसके मार्ग को ढूंढने की तरफ कोई ध्यान नहीं देता और ना ही उसके मार्ग पे चलता है। जिसके अंदर परमेश्वर का भय होता है वह मार्ग को ढूंढने में मन लगाता है। तो वचन कह रही है कि अगर तू यहोवा के भय को समझता है और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होता है। वचन कह रही है कि परमेश्वर का ज्ञान भी क्या होता है, तुम्हें प्राप्त होता है। इससे, उसके ढूंढने से तुम्हें परमेश्वर को, परमेश्वर की आज्ञा को ढूंढने से क्या होता है, दिल के अंदर भय होता है। और उसके साथ साथ जब मनुष्य ढूंढता है तो परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त करता है। और जब ज्ञान प्राप्त करता है तो वह ज्ञान किससे प्राप्त होता है, परमेश्वर के द्वारा प्राप्त होता है। तो इसीलिए वचन कह रही है, ये बाइबल बता रही है कि जो ज्ञान प्राप्त होता है उससे इस बात का ज्ञान तुम्हें हो जाए कि क्योंकि जो बुद्धि वाला काम है, जिस बुद्धि को परमेश्वर देने की बातें कर रहा है, वह बुद्धि यहोवा ही देता है। क्योंकि बुद्धि यहोवा की ओर से ही प्राप्त होती है। क्योंकि बुद्धि का निर्माण करने वाला कोई और नहीं, हमारा परमेश्वर है, हमारा यहोवा है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें अगर बुद्धि की घटी होती है तो हमें अपने परमेश्वर से मांगना चाहिए। जो बाइबल कहती है कि वह मांगने वाले को बड़े हियाव से देता है, इनकार नहीं करता। इसीलिए वचन कह रही है कि क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है और ज्ञान और समझ की बातें उसके मुंह से निकलती है। क्योंकि जो भी बातें परमेश्वर हमारे लिए और आपके लिए देता है वो हमारे ज्ञान की बातें होती है और हमारे समझ की बातें होती है, हमारे लिए बुद्धि की बातें होती है। तो इसी बात के लिए बाइबल कहती है कि देखो हे मनुष्य की संतान, अरे बुद्धि परमेश्वर ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें तो उसके मुंह से निकलती है। क्योंकि उसके मुंह से ना ही कभी छल की बातें निकलती, ना ही ईर्ष्या की बातें, ना ही द्वेष की बातें निकलती है, ना ही बदले की बातें। वह हमेशा जब भी बातें निकालता है तो वह बुद्धि की बातें निकालता है, समझ की बातें निकालता है और ज्ञान की बातें निकालता है। जिसके बातों के द्वारा, आगे वचन कह रही है, जिसके बातों के द्वारा वह सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है। वह अपने वचन में वह अपने वचन के भीतर जितने सीधे मन के लोग होते हैं उनके लिए खरी बुद्धि यानी शुद्ध बुद्धि, पवित्रता के अनुसार ज्ञान बुद्धि को वह अपने वचन में रख के छोड़ता है कि जो कोई इसके वचन को ग्रहण करे वह परमेश्वर के द्वारा समझ और बुद्धि को प्राप्त करे। आमेन, हालेलुया। इसलिए वचन कहती है जो खराई से चलते हैं उनके लिए वह ढाल ठहरता है। जितने व्यक्ति परमेश्वर के खराई से चलते हैं परमेश्वर उनके लिए ढाल बन जाता है, उनके लिए वह ढाल ठहरता है। उनके जीवन में आने वाले विपत्तियों को वह रोकने वाला ठहरता है। वचन कहती है वह न्याय के पंथों की देखभाल करता है, वह न्याय के रास्तों की देखभाल करता है और अपने
भक्त के मार्ग की रक्षा करता है। वचन कहती है कि जितने वो न्याय के रास्ते हैं, परमेश्वर न्याय के हर रास्ते को हमेशा देखता रहता है, और जितने जितने उसके भक्त होते हैं उनके मार्गों की वह रक्षा करता है, उनके मार्गों को बचाता है। कहीं ऐसा ना हो शैतान उनके मार्ग को बिगाड़ दे। इसलिए वह अपने भक्तों के मार्गों की रक्षा करता है। मेरे प्रियो, यदि आप भी चाहते हो वो परमेश्वर आपके मार्गों की रक्षा करे, आपके जीवन की रक्षा करे, आपको अपनी ज्ञान और बुद्धि से भर दे, तो अवश्य है कि उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास और उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखिए। उसकी सारी बातों को ध्यान से सुनिए, उसके सारे वचन को आप अपने हृदय में रखिए, ग्रहण करिए, आज्ञाओं को मानिए, क्योंकि उसके आज्ञा के अंदर, उसके वचन के अंदर ज्ञान की बातें हैं, बुद्धि की बातें हैं, समझ की बातें हैं। उसके वचन के अंदर, क्योंकि वचन के द्वारा ही हमें अपने ज्ञान की बातें बताता है, बुद्धि की बातें और समझ की बातें बताता है। इसलिए मेरे प्रियो, हमेशा हमें उस परमेश्वर के अधीनता में होकर जीवन जीना चाहिए, हमेशा उसके सम्मुख होकर रहना चाहिए, उस परमेश्वर की स्तुति, आराधना, प्रार्थना, उसके वचन, आज्ञाओं में हमेशा बना रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की समीपता हमारे लिए फलदायी होती है और उसकी समीपता हमें स्वर्ग के राज्य तक पहुंचाती है। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए वचन को देखते हैं। लूका रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 11 वचन 1 से। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 11 वचन 1 से। पेज नंबर 102, नया नियम है। पेज नंबर 102, नया नियम। लूका अध्याय 11 वचन 1 से देखिएगा। वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। उसने उनसे कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, हमारी दिन भर की रोटी हर दिन हमें दे दिया कर, हमारी दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर, और हमारे पापों को क्षमा कर, और हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न लाओ। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, एक बार की बात है, यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे, और प्रार्थना करने के बाद, जब वो प्रार्थना करने के बाद वो अपने चेलों के पास आते हैं, तो उनके चेलों के भीड़ में से एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता है और आकर यीशु मसीह से कहता है, हे प्रभु, वो कहता है, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। वो यीशु मसीह के पास आया और आकर गिड़गिड़ाते हुए, वो यीशु मसीह के पास आया और गिड़गिड़ाते हुए परमेश्वर से, यीशु से कहा, गिड़गिड़ाते हुए यीशु से कहा, हे गुरु, हे गुरु, कहता है, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया है,
जैसा यूहन्ना ने किया। उसने क्या किया कि अपने चेलों को उसने प्रार्थना करना सिखाया। तो हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसे काम कर हमें भी तू प्रार्थना करना सिखा दे। जब उसके चेले उससे विनती किए, तब यीशु मसीह ने उनसे कहा, प्रार्थना के विषय में उनसे कहना चालू किया, उन्हें सिखाना चालू किया। कहा कि तुम प्रार्थना इस रीति से किया करो। और जब भी प्रार्थना करो तो तुम ऐसा कहो कि हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए और तेरा राज्य आए। हे पिता, हे स्वर्गीय पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। क्योंकि तेरा नाम तो पवित्र है, लेकिन यहां हम जहां हैं वहां भी तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आ जाए। हे प्रभु, जैसे तेरा राज्य स्वर्ग के अंदर है ना, वैसे तेरा राज्य इस पृथ्वी पे हमारे बीच में भी आ जाए। हमारे बीच में भी तेरा राज्य आ जाए। और हे प्रभु, हमारे दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर। कहता है उस परमेश्वर से प्रार्थना करना तो यही कहना, हे पिता, हमारे दिन भर की जो रोटी है हर दिन हमें दिया कर। इकट्ठे एक दिन मत दिया कर, हर दिन हमें दिया कर। हालेलुया। हमारा यीशु मसीह हमें क्या कहा है मांगने के लिए? कहा है जब तुम मांगते हो तो हर दिन के लिए मांगा करो, आज के दिन की चिंता किया करो और आज के दिन के लिए मांगो। लेकिन मेरे प्रियो, हम और आप क्या करते हैं? हम और आप आज के दिन की तो चिंता करते हैं, लेकिन सोचते हैं कि हम क्या कर दें कि एक साल की कमाई एक दिन में हम कमा के रख लें और कि एक साल की चिंता हट जाए। हम और आप क्या करते हैं? यीशु कहता है हर दिन मांगा कर और हर दिन के लिए मांगा कर, ना कि इकट्ठे मांगा कर। ना कि इकट्ठे मांगा कर, कहता है हर दिन के लिए मांगा कर। लेकिन हम और आप क्या करते हैं? यानी मनुष्य क्या करता है? वह जो है एक दिन के लिए नहीं दौड़ता, परंतु पूरे जिंदगी के लिए हर दिन दौड़ता। लेकिन यहां प्रभु कहता है आज की रोटी मांग, कल की रोटी कल के लिए छोड़ दे। लेकिन कल की रोटी भी, परसों की रोटी भी और नरसों की रोटी भी हम इकट्ठा करना चाहते हैं। मेरे प्रियो, अगर हम इस संसार की रोटियां, संसार के धन को बटोरना चालू कर दें तो हम इसको तो प्राप्त कर लेंगे, लेकिन परमेश्वर के अनंत काल के जीवन को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। इसी तरह मूसा के समय में जब मूसा इजरायलियों को मिस्र देश से छुड़ाकर बाहर ले आया, लोग भोजन के लिए कुड़कुड़ा रहे थे। मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना किया और परमेश्वर ने क्या किया? स्वर्ग से मन्ना बरसाया। स्वर्ग से मन्ना बरसाया। जब स्वर्ग से मन्ना बरसाया तो बटोरने वालों को आदेश किया और आदेश किया कि भाई बटोरो, लेकिन बटोरना तो सिर्फ आज के लिए बटोरना, कल के लिए मत बटोर लेना। आज जितना तुम्हें खाना है अपने पेट भर के वो मन्ना बटोर लो, उतना तुम खा सकते हो,
क्योंकि जो कोई उससे ज्यादा बटोरेगा उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, कीड़े पड़ जाएंगे, सड़ जाएगा, कीड़े पड़ जाएंगे। लेकिन फिर भी इजरायलियों ने जो लोभ से भरे हुए थे न माना, तो वह अपनी मनमानी के लिए उसने एक दिन के बजाय का वह 2 दिन का वह 3 दिन का बटोरना चालू किया। और जब लोग बटोर कर अपने पास रखते, एक दिन तो बड़ा बढ़िया बढ़िया खा लेते, लेकिन दूसर के बिहान यानी सुबह होते ही क्या देखते थे, जो बचा हुआ मन्ना है उसमें बड़े बड़े कीड़े पड़े हुए हैं। क्या नहीं बिगड़ गया, खाने के लायक नहीं। इसलिए मेरे प्रियो, यहां प्रभु हमें सिखा रहा है कि जब तू रोटी की मांग करना तो आज की रोटी मांगना, प्रभु आज दिन भर की रोटी हमें दे, और ऐसे ही प्रतिदिन दिया कर, ना कि 1 महीने का इकट्ठे दे दे, आकाश खोल दे और गठरी बड़की गिरा दे। मेरे प्रियो, जो कोई ऐसी मांग करेगा वह नहीं पाएगा। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि भाई प्रार्थना करना तो यही करना, प्रार्थना करना तो यही कहना कि हमारे दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर, और हमारे पापों को क्षमा कर दे। हे प्रभु, हमारे पापों को क्षमा कर दे, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं। यीशु मसीह ने कहा तुम उस परमेश्वर से यही कहना, हे प्रभु हमारे अपराध को क्षमा कर, क्योंकि हम भी क्षमा कर रहे हैं। अर्थात यीशु ने कहा क्षमा वाली बात तब करना कि जब तुम क्षमा कर लेना। अगर हम क्षमा किए नहीं रहेंगे तो वह परमेश्वर कहां से क्षमा करेगा। इसलिए मेरे प्रियो, हमें क्षमा करना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो कोई व्यक्ति क्षमा करेगा वही क्षमा पाएगा, जो क्षमा नहीं करेगा वह क्षमा ही नहीं पाएगा। इसीलिए प्रभु ने सिखाया, कहा कि कहना कि हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं। उसके बाद परमेश्वर से कहना हमें परीक्षा में न ला। उस परमेश्वर से यीशु मसीह कह रहा है कि यही कहना कि हे परमेश्वर हमें परीक्षा में मत डालना, ना ही हमारी परीक्षा लेना, ना ही हमारी परीक्षा लेना। वचन कह रही है कि हमें उस परमेश्वर से क्या करना चाहिए, क्षमा तब मांगना चाहिए कि जब हमें क्षमा कर लेना चाहिए। अगर बिना क्षमा किए ही अगर क्षमा मांगना चालू कर दे तो भैया तब तो गड़बड़ है, तब तो गड़बड़ है, क्योंकि हम दिए नहीं, तब दिए नहीं तो कैसे पा जाएंगे। यीशु ने कहा दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, क्षमा देना चाहिए। अगर क्षमा पाना है, क्षमा पाना है तो क्षमा देना चाहिए। आमीन, हालेलुया। अगर जो कोई व्यक्ति परमेश्वर से क्षमा मांगता है, अगर वह परमेश्वर से क्षमा मांगने से पहले अपने अपराधियों को क्षमा नहीं करता, उसके अपराध क्षमा नहीं होते, उसके अपराध क्षमा नहीं होते। इसलिए अगर हमें क्षमा पाना है तो परमेश्वर
से क्षमा पाना है तो हमें अपने अपराधी को क्षमा करना होगा। हमें बंधन से मुक्त होना है तो हम जिसके ऊपर बंधन लगाए हैं उस बंधन को हमें उसके देह से मुक्त करना होगा। अगर हम किसी के प्रति अपने दिल में डाह इच्छा रखे हैं और किसी को अपने दृष्टि में पापी ठहराए हैं, दोष लगाए हुए कि हमारे नजर में दोषीदार है, तो हम उसके ऊपर से दोष वाला बंधन हटा ही नहीं रहे हैं और स्वयं को दोष के बंधन से मुक्त होने के लिए खड़ा हो रहे हैं, तो ये बातें तो हमारे लिए लज्जा की बात होगी। इसलिए मेरे प्रियो, हमें इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि परमेश्वर से मांगने से पहले हमें ध्यान देना चाहिए कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई हमारा अपराधी हो। हालेलुया। परमेश्वर से अपने अपराध से मुक्त होने से पहले हमें अपने अपराधियों की तरफ ध्यान देना चाहिए, उनके बंधन को मुक्त करना चाहिए। हम मुक्त करेंगे, हम उसे क्षमा देंगे, अवश्य है हमें क्षमा मिल जाएगी। आमीन, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना करने के तरीके को सिखाया और सिखाने के बाद प्रार्थना से संबंधित कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी शिक्षा है जो चेलों को बताना चालू करता है। और बताते समय क्या कहता है? कहता है तुम में से ऐसा कौन व्यक्ति है जिसका एक मित्र हो। ध्यान दीजिएगा, कहता है तुम मुझे बताओ कि तुम में से ऐसा कौन मित्र है, तुम में से ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके पास एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास जाकर उसे कहे, हे मित्र मुझे 3 रोटियां दे दे, हे मित्र मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे पास कुछ नहीं है। क्या करने के लिए? उसके आगे रखने के लिए, यानी उसे खिलाने के लिए। और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे दुख न दे, अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछौने पर है, इसलिए मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहां प्रभु एक दृष्टांत में उनसे शिक्षा से संबंधित, प्रार्थना से संबंधित बातें उन्हें बताना चालू किया। कहा, अच्छा ये बताओ तुम में से कौन व्यक्ति है कि उसका एक मित्र हो और वह एक मित्र जो आधी रात को आए और आकर तुम्हारे पास आकर तुमसे कहे, हे मित्र मुझे 3 रोटियां दे दे, क्योंकि एक यात्री मेरे पास आया और वह भूखा है, उसको खिलाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसलिए मुझे 3 रोटी की आवश्यकता है। कहता है कि जब वह मांग करता है, यीशु मसीह कह रहा है कि जब वह मित्र अपने मित्र से 3 रोटी मांगने के लिए जाता है तो वह सोया हुआ मित्र क्या कहता है? भीतरी कोठरी से वह आवाज देता है, कहता है, हे मित्र मुझे दुख न दे, अब तो द्वार बंद हो गया है, मेरे बालक मेरे पास बिछौने पर है, इसलिए मैं उठकर तुझे नहीं दे सकता। उन्होंने क्या कहा? यीशु मसीह बता रहा है कि वह मित्र जो घर के भीतर है वह चिल्लाकर कह रहा है, मित्र, कहता है मित्र, जब वो मांगता है कि मित्र मुझे 3 रोटी दे दे, अब वह सोया हुआ मित्र चिल्लाकर कहता है, हे मित्र मुझे दुख न दे, अब तो द्वार बंद हो गए हैं और मेरे बालक मेरे साथ बिछौने पर हैं। कह रहा है कि
हे मित्र, हमको परेशान मत कर, हम नींद में हैं, हम दरवाजा बंद करके अपने बच्चों को लेकर यहाँ बिस्तरा में सोए हुए हैं, अब मुझे तकलीफ मत दे। कहता है हम अपने बच्चे को लेकर यहाँ छुपा कर सोए हुए हैं, हम यहां से नहीं उठ सकते। वचन आगे कह रही है कि यीशु मसीह कह रहा है कि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर न दे तो भी उसे लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, यह वचन कह रही है कि यीशु मसीह कह रहा है कि मैं तुमसे सच कह रहा हूं कि यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर न दे। कह रहा है अगर तुम्हारा कोई मित्र हो और तुम गए रोटी मांगने लगे और वह तुम्हारा खास मित्र है और मित्र होने के बावजूद भी तुम्हें ऐसा बातें कह दे, इनकार कर दे और तुम्हें न दे, तो भी उसके लज्जा छोड़ मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, यह बाइबल के वचन में यीशु मसीह समझा रहे हैं कि भाई कोई भी मित्र है, तुम में से ऐसा कौन है जिसका मित्र अगर रोटी मांगने आया और तुम ऐसा उसके साथ व्यवहार करो और उससे कह दो कि भैया हम नहीं दे सकते, हम अपने बेटी बेटा के लेके सोवल ही। तो ये वचन में यीशु मसीह आगे दृष्टांत में समझा रहा है कि यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे तो उसके लज्जा छोड़ मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। यानी कि वचन कह रही है कि वह मांगने वाला ने क्या किया, अपने अंदर के लाज शर्म निकाल दिया और लज्जा को त्याग कर उसने क्या किया, आधी रात को उससे रोटी मांगने के लिए गया तो अपने अंदर यह विश्वास लेकर गया कि भाई हम उससे रोटी मांगते हैं, वह मेरा मित्र है, अवश्य है कि देगा, वह इनकार नहीं करेगा, फिर भी वो इनकार कर दिया, देगा तो मुझे इनकार नहीं किया। फिर भी आगे वचन में यीशु ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं कि मांगो रे मित्र के लिए, मित्र के लिए वचन कह रही है कि यीशु मसीह कह रहा है जैसे वह मांगने के लिए गया पूरे विश्वास से कि उसके अंदर ये विश्वास था कि हम मांगेंगे तो अवश्य इनकार नहीं करेगा, दे देगा, लेकिन फिर भी उसने इनकार कर दिया। तो वचन कह रही है कि एक काम करो कि तुम उस परमेश्वर से हमेशा मांगते रहो, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर इनकार करने वाला परमेश्वर नहीं। वचन कह रही है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है और जो ढूंढता है वह पाता है। मेरे प्रियो, यहां परमेश्वर की वचन बता रही है कि जैसे वो मांगने के लिए अपने दिल में विश्वास लिया और पूरा निसंकोच होकर उससे मांग किया, ठीक उसी प्रकार परमेश्वर यीशु मसीह कह रहा है तुम्हें भी परमेश्वर से कुछ प्राप्त करना है तो मांगो। कहता है मांगो, अगर तुम मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, अगर तुम परमेश्वर को खोजोगे परमेश्वर तुम्हें मिल जाएगा। मेरे प्रियो, यह वचन जो परमेश्वर की कह रही है कि तुम उस परमेश्वर से मांगना न छोड़ो, उसी विश्वास से मांगो, दिल के अंदर वैसा ही विश्वास कि हम परमेश्वर से मांगते हैं, जरूर है कि परमेश्वर देगा।
उसी विश्वास से उसे ढूंढो। दिल में यह विश्वास है कि हम ढूंढ रहे हैं, परमेश्वर जरूर हमें प्राप्त होगा। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की वचन हमें बता रही है, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो कोई ढूंढता है वो प्राप्त कर लेता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। मेरे प्रियो, बाइबल के वचन में लिखा गया है कि जो कोई व्यक्ति परमेश्वर से मांगता है, मांगने वाले को परमेश्वर देता है, ढूंढने वाले को मिल जाता है, और खटखटाने वालों के लिए वो स्वर्ग का द्वार खोलता है। इसीलिए वचन कह रही है, तुम में से ऐसा कौन पिता है, तुम में से ऐसा कौन पिता होगा जबकि उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप उठा कर दे। कहता है, तुम में से ऐसा कौन पिता है कि जिसका बेटा उससे अगर रोटी मांगे तो पत्थर दे खाने के लिए, मछली मांगे तो उसे सांप उठा कर दे खाने के लिए, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। अगर वो बच्चा अंडा मांगे तो बिच्छू दे। कहता है, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, कहता है अच्छी वस्तुएं देना जानते हो अपने बच्चों को, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? कह रहा है, हे सुनने वालों सुनो, मैं प्रार्थना के विषय में तुम्हें बता रहा हूं, तुम उस परमेश्वर से हमेशा मांगते रहो, उस परमेश्वर को ढूंढते रहो, क्योंकि मांगने वाला जो व्यक्ति मांग करता रहता है तो परमेश्वर हमेशा उस व्यक्ति की तरफ जो परमेश्वर से मांगने का काम करता है उसकी तरफ निगाहें डालता है। इसलिए हमेशा आप भी इस परमेश्वर से मांगते रहिए। जब भी आप प्रार्थना करते हो, परमेश्वर से प्रार्थना करो, परमेश्वर से मांग करो, हे परमेश्वर हमें इस चीज की जरूरत है, आवश्यकता है, आप चाहोगे मिल जाएगा। तो जरूर है, जरूर परमेश्वर आपकी मदद करेगा, जरूर है कि वह आपको देगा। इसलिए हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा है मेरे प्रियो, वह हर एक को देने के लिए तैयार है, लेकिन मनुष्य लेना ही नहीं चाहता, ले ही नहीं पाता। क्योंकि बाइबल की वचन कहती है कि जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बना दिया, जिसने आकाश को तान दिया, पृथ्वी पर नींव डाली, वह परमेश्वर हमसे और आपसे कहता है कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? जब तुम बुरे होकर अच्छे से अच्छे चीजें देना पसंद करते हो, तो स्वर्ग में बैठा परमेश्वर है, तो वह परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? आमीन, हालेलुया। अरे कहता है, तुम मांग कर देखो, तुम्हारे लिए आकाश का झरोखा खोलकर महिमा की आशीष को प्रकट करेगा। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर दयावंत परमेश्वर है, महिमा से भरा हुआ है। वह हर एक के ऊपर अपनी दया, हर एक के ऊपर करुणा, अपनी महिमा प्रकट करता है। इसलिए हमारा परमेश्वर हमें जो सिखाता है, तो हमें मार्ग भी बताता है, हमें जीवन भी बताता है, हमें सच्चाई भी बताता है। इसलिए मेरे प्रियो, बाइबल के वचन में प्रभु समझाते हुए अपने चेलों से कहा कि भाई जब तू प्रार्थना करना तो इस ढंग से करना। प्रार्थना करने की बातें सिखाने के बाद प्रार्थना के विषय में उन्हें बताना चालू किया। इसीलिए
जब ये बातें, वहां पर बहुत सारे लोग थे, सुनने वाले सुने, कुछ फरीसी भी थे। तो फरीसियों ने क्या कहा, यीशु मसीह को परखने के लिए उसने एक दुष्ट आत्मा से पीड़ित व्यक्ति को यीशु मसीह के पास लाए। फरीसी क्या किए, यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति, एक गूंगी दुष्ट आत्मा थी। जब दुष्ट आत्मा उसके भीतर समाई हुई थी, उसी हालात में लोगों ने यीशु के पास लाया, और जब यीशु मसीह के पास लाए तब यीशु मसीह ने क्या कहा कि उस गूंगी दुष्ट आत्मा को, वह गूंगी दुष्ट आत्मा को आज्ञा दिया। वह गूंगी दुष्ट आत्मा ने क्या किया, उसके शरीर से निकल गई और वह व्यक्ति बोलने लगा। वह व्यक्ति बोलने लगा और बोलने भी लगा और चलने फिरने लगा। तो लोगों ने क्या किया, इस काम को देखकर बड़ा अचंभा खाया। लोगों ने क्या किया, इस काम को देखकर बड़ा अचंभा खाया। और अचंभा जब खाया तो वो आपस में बात करने लगे और आपस में बातें कहना चालू किए। क्या कह रहे हैं कि अरे भाई, ये तो बालजबुल नामक दुष्ट आत्माओं के प्रधान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। ये आदमी ठीक नहीं है भाई। ये दुष्ट आत्माओं का जो सरदार होता है ना, ये उस सरदार की सहायता से दुष्ट आत्मा निकालता है। दुष्ट आत्माओं के सरदार से जो बलवंत दुष्ट आत्मा है, उस बलवंत दुष्ट आत्मा से क्या करता है कि इन छोटी दुष्ट आत्माओं को निकालता है। मेरे प्रियो, यहां इस वचन के द्वारा ये बाइबल हमें बता रही है कि लोगों ने क्या कहना चालू किया कि ये दुष्ट आत्माओं के सरदार, जिसका नाम बालजबुल है, बालजबुल नामक दुष्ट आत्मा के सहायता से ये दुष्ट आत्माओं को निकालता है। जब ये बातें चालू किए, बोलना चालू किए लोगों ने कि ये यीशु जो निकाल रहा है, ये दुष्ट आत्माओं का सरदार है, जिसका नाम बालजबुल है, और उसी के सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता है। आपस में बातें करने लगे। जितने लोग वहां पर थे, सब लोग जो है कि उनके एक कहने के अनुसार यीशु मसीह की परीक्षा करने के लिए उससे आकाश का एक चिन्ह मांगा। कहा, भैया हम जानते हैं तू मसीह का जन है, परमेश्वर का जन है। मेरे प्रियो, बहुत से ऐसे लोग हैं जो वहां पे थे और यीशु मसीह से चिन्ह मांगना चालू किए। तो चिन्ह मांगना चालू किए तो यीशु मसीह ने क्या किया कि उसके मन की बात जानकर जिस राज्य में, यानी कि उनके मनों की बातों को जान लिया। यीशु मसीह से जब लोग सवाल करने लगे और कहने लगे कि भाई ये बालजबुल नाम का एक दुष्ट आत्मा का सरदार है, प्रधान दुष्ट आत्मा है, ये उसी के सहारे ये क्या करता है कि दुष्ट आत्माओं को निकालता है। जब यीशु मसीह उनके मन की सारी बातों को जान गए, तुरंत उनके मन के भीतर क्या हुआ कि उनके मन के भीतर की सारी बातों को जानने के बाद वह कहता है कि जिस राज्य में फूट होती है वह राज्य उजड़ जाता है, और जिस घर में फूट होती है वह घर नष्ट हो जाता है। कहता है कि देखो,
जिस जिस राज्य के अंदर फूट हो जाती है वह राज्य क्या होता है, उजड़ जाता है। और जिस घर में फूट पड़ जाती है, परिवार के बीच में फूट पड़ जाती है, वह घर नष्ट होना चालू हो जाता है। कभी भी इस बात को आप आजमा कर देखिएगा। वचन कह रही है, यदि शैतान अपना ही विरोधी हो जाए तो उसका राज्य कैसे बना रहेगा। शैतान, तुम कहते हो हम शैतान के सहायता से शैतान को निकालते हैं, तो अब मुझे बताओ, इस बात के वेद के विषय में तो तुम जानते हो कि यह कहा गया है कि जिस राज्य में फूट पड़ जाता है वह राज्य उजड़ जाता है, और जिस घर में फूट पड़ता है वह घर बिखर जाता है। इस बात को तुम जानते हो। कहता है इस वेद के विषय में तुम जानते हो, तो अब मुझे बताओ कि शैतान, कहता है यदि शैतान अपना ही विरोधी हो जाए तो उसका राज्य कैसे बना रहता है। जब घर के सदस्य ही आपस में फूट डाल ले, एक दूसरे के विरोध में हो जाए, तो घर बिखर जाता है। ठीक उसी प्रकार शैतान, अगर शैतान का विरोधी हो जाए, एक शैतान कहता है वचन में कि यदि शैतान का विरोधी हो जाए तो उसका राज्य कैसे बना रहेगा। क्योंकि तुम मेरे विषय में तो कहते हो कि यह शैतान की सहायता से दुष्ट आत्मा निकालता है। कहता है तुम तो मेरे विषय में यह बात कहते हो कि यह शैतान की सहायता से दुष्ट आत्मा निकालता है। कहता है भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं, तो तुम्हारी संतान किसकी सहायता से निकालते हैं। कहता है कि अगर हम ये बताओ कि अगर हम दुष्ट आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, तो तुम्हारी जो संतानें हैं वो किसकी सहायता से निकालते हैं। जब यीशु मसीह ने ऐसा सवाल किया तो वे चुपचाप रहे। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहां परमेश्वर की वचन बता रही, यीशु मसीह जब उनसे सवाल करना चालू करता है कि कहता है कि अगर दुष्ट आत्मा ही दुष्ट आत्मा का विरोधी हो जाए तो उसका घर कैसे बना रहेगा। तुम मेरे विषय में कहते हो कि यह शैतान की सहायता से दुष्ट आत्मा निकालता है, तो भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता हूं, तो तुम्हारी जो संतान है वो किसकी सहायता से निकालते हैं। कहता है यदि वे ही तुम्हारा न्याय, कहता है इसलिए वे ही तुम्हारा न्याय चुकाएंगे। कह रहा है जो तुम मुझे ये कहते हो ना कि मुझे ये कहते हो कि ये शैतान की सहायता से निकालता है, तो जो तुम्हारी वंश के लोग हैं ना, तुम्हारी संतान है ना, मैं उनके विषय में पूछता हूं कि वह किसकी सहायता से निकालते। मेरे प्रियो, वचन में यीशु ने उन्हें कहा कि जो तेरी संतान है वही तुम्हारा न्याय चुकाएंगे, परंतु यदि मैं परमेश्वर की सामर्थ्य से दुष्ट आत्मा को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। कहता है अगर तुम इस बात को स्वीकार करते हो कि नहीं, मैं परमेश्वर की सामर्थ्य से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं, तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ गया। अगर इस बात को स्वीकार नहीं करते, अगर इस बात को तुम स्वीकार नहीं करते कि नहीं, मैं परमेश्वर के सामर्थ्य से दुष्ट आत्माओं को नहीं, अगर तुम इस बात को इनकार करते हो कि मैं परमेश्वर के सामर्थ्य से दुष्ट आत्मा को नहीं निकालता, अगर तुम ये कहते हो कि मैं शैतान की सहायता से निकालता हो, तो तुम्हारी संतान ही तुम्हारे न्याय चुकाएंगे। कहता है अगर इस बात पे तुम विश्वास करते हो कि मैं परमेश्वर की सामर्थ्य से निकालता हूं,
अब भाई परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास भी आ पहुंचा। अगर तुम परमेश्वर को और मुझे स्वीकार कर ले रहे हो तो तुम भी परमेश्वर के राज्य के लायक हो जाओगे। अगर ये परमेश्वर को और मुझे भी इनकार कर रहे हो तो तुम परमेश्वर के राज्य के लायक नहीं हो। कहता है कि जब बलवंत मनुष्य हथियार बांधे हुए अपने घर की रखवाली करता है तो उसकी संपत्ति बची रहती है। कहता है कोई भी व्यक्ति जो बलवंत होता है, जिसके पास काफी ताकत है, जिसके पास अस्त्र और शस्त्र है, वचन कह रही है कि जब वो हथियार लेकर अपने घर की रखवाली करता है तो उसके घर के अंदर आकर उसके घर की संपत्ति को लूट नहीं पाते। बाय द वे, अगर लुटेरे आ जाएं भी लूटने के लिए तो वह कब लूटते हैं कि जब तक, आगे वचन के लिए कि जब उससे बढ़कर कोई और बलवंत चढ़ाई करके उसे जीत लेता है तो उसके वे हथियार जिनका उसका भरोसा था छीन लेता है और उसकी संपत्ति लूट कर बांट देता है। कहता है कि वही व्यक्ति लूट पाएगा उस बलवंत से कि अगर कोई उससे बलवान आ जाए, उससे ज्यादा अस्त्र शस्त्र वाला आ जाए और उससे ज्यादा शक्तिशाली आ जाए तो वह क्या करेगा, पहले उसको बांधेगा, उसके अस्त्र शस्त्र को छीन लेगा, उसके हथियार को छीन लेगा, उसके बाद उसके घर की सारी संपत्ति को लूटेगा और लूट कर क्या करेगा, आपस में वो बांट लेगा। इसीलिए प्रभु ने कहा कि देखो, अपने चेलों को कह रहा है कि देखो, वह फरिश्तियों की तरफ ध्यान धराकर वह इशारा करके उनकी तरफ कह रहा है कि देखो, जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है। कहता है तुम इस बात को ध्यान में रखना कि जो मेरे साथ नहीं है वो मेरे विरोध में है। मेरे साथ नहीं का मतलब मेरे खिलाफ जो बातें करता है वह मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है। कहता है जो मेरे साथ परमेश्वर के राज्य की आशीष से ग्रहण नहीं करता वह अपने जीवन पे ठोकर मारता है, वह बिखेर देता है, परमेश्वर के जीवन को वह त्याग देता है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने जो बातें बोला, कहा कि भाई जो कोई मेरे साथ नहीं वो मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो बिखेरता है। इसलिए मेरे प्रियो, अवश्य है कि हमें परमेश्वर की सारी बातों की तरफ ध्यान देना चाहिए। अवश्य है कि हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि बाइबल बताती है कि यदि तुम यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया है तो तू निश्चय ही उद्धार पाएगा। कब उद्धार पाएगा? कि जब यीशु को प्रभु जानकर तुम अंगीकार कर लोगे और अपने मन में विश्वास करोगे। मेरे प्रियो, इसलिए यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार करिए। क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवंत परमेश्वर है। वो हमें बचाना चाहता है, छुड़ाना चाहता है, हमें समझ और बुद्धि देना चाहता है। वो नहीं चाहता हम नाश हो जाएं, वो नहीं चाहता हम विपत्ति में पड़ जाए, वो नहीं चाहता हम दुख में पड़ जाए। मेरे प्रियो, इसलिए अपने मन को फिराकर उस परमेश्वर के अधीन होकर उस परमेश्वर से प्रार्थना करो, जैसा यीशु ने बताया कि हमें उस परमेश्वर से प्रार्थना कैसा करना चाहिए कि हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें हर दिन हमें दिया कर, और हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपनी सारी अपराधी को क्षमा करते हैं, हमें परीक्षा में न ला। इसलिए मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के सामने पहला काम, परमेश्वर के सम्मुख खड़ा होने के बाद हमें परमेश्वर की महिमा करना चाहिए, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर के आदर की बातें बोलना चाहिए, उसकी बड़ाई की बातें बोलना चाहिए। उसके बाद अपनी बातें उस परमेश्वर से कहना चाहिए कि
कि जब हम परमेश्वर के साथ ऐसा अच्छा काम करते हैं, स्वर्ग का परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है और हमारे जीवन में आशीष देता है। क्योंकि हमारा जो परमेश्वर स्वर्ग में बैठा है ना, वह देने वाला परमेश्वर, इसलिए कहता मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। अवश्य है कि हम परमेश्वर से मांगते हैं तो परमेश्वर हमें यीशु के नाम में देता है। आमीन, हालेलुया। इसलिए जैसा प्रभु ने कहा है कि तुम उसके सामने, परमेश्वर के सामने ये कहो कि हे प्रभु, आप हमारे पापों को क्षमा करें, क्योंकि हमने भी क्या किया है, अपने अपराधी को क्षमा किया है। तो हमें परमेश्वर से क्षमा मांगने से पहले हमें भी क्या करना है, अपने अपराधी को क्षमा करना है। जब हम अपने अपराधी को क्षमा करते हैं तो हमारे अपराध स्वर्ग से क्षमा किए जाते हैं। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, इसलिए आइए सब लोग आंखों को बंद करिए, परमेश्वर का ध्यान करिए और सबसे पहले अपने अपने अपराधियों को क्षमा करिए। जिन जिन लोगों से तो मैं हुआ है, लड़ाई झगड़े हुए, अनबन हुआ है, नाराजगी है, दुश्मनी है, हर एक को क्षमा करिए, हर एक को क्षमा करिए। बचपन से आज तक जिन जिन लोगों से तो मैं लड़ाई झगड़े अनबन हुआ है, हर एक को क्षमा करिए, जिसने आपको दिल को दुखाया। हर एक को क्षमा करिए, अपने घर के हर एक सदस्य को क्षमा करिए। हर एक को क्षमा करिए, अपने घर के हर एक सदस्य को क्षमा करिए, अपने पड़ोसियों को क्षमा करिए, अपने मित्रों को क्षमा करिए, नात रिश्तेदारों को क्षमा करिए, हर एक को दिल से क्षमा करिए। क्योंकि आप क्षमा करोगे तो आपके पाप क्षमा होंगे। क्षमा करते रहिए। यदि आपने क्षमा कर लिया है, उसके बाद अपने पापों को याद करके प्रभु के सामने कबूल करो। मैं हर एक पापों का नाम बता रहा हूं, जो भी आप किए रहेंगे तुरंत आपकी आंखों के सामने दिखाई देने लगेगा और कबूल करिएगा। चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, गाली देना पाप है, किसी को सताना पाप है, भला बुरा बोलना पाप है, डाह ईर्ष्या रखना पाप है, हत्या करना पाप है, बुरे विचार करना पाप है, बेविचार करना पाप है, गर्भपात करना पाप है, बुरी बुरी बातें करके ठट्ठे मारना पाप है, लोग लालच रखना पाप है। पूरे विश्वास में होकर कबूल करें, प्रभु मैंने चोरी किया है, मैंने झूठ बोला है, मैंने गाली दिया है, मैंने भला बुरा, मैंने डाह ईर्ष्या रखा है, हत्या किया है, बेविचार किया, गर्भपात किया है, बुरी बुरी बातें करके ठट्ठे मारे, लोभ लालच रखा, धोखा दिया है, चुगली किया, श्राप दिया। प्रभु मैंने बड़े से बड़े, घिनौने से घिनौने काम किए, मुझे नहीं करना चाहिए था, प्रभु मेरे शरीर से हो गया है, इसलिए प्रभु मुझ पापी पर दया कर। प्रभु मैंने पाप किया है, प्रभु के सामने कबूल करो कि प्रभु मेरे पाप का वजह है कि आज नाना प्रकार के दुख, नाना प्रकार की तकलीफ, नाना प्रकार की बीमारियां, नाना प्रकार की पीड़ाएं मेरे शरीर में है। हे प्रभु यदि नहीं किया होता तो ये बीमारियां मेरे जीवन में नहीं आती। आज मेरे पाप के कारण है कि मेरे बच्चे पीड़ित परेशान हैं, मेरी पत्नी बीमार है या मेरे पति बीमार है, मेरे घर में समस्याएं हैं, परिवार में समस्याएं हैं, हमारे जीवन में उपद्रव मचा हुआ है, प्रभु हमारे पाप के कारण।
प्रभु हमारे पाप का कारण है कि घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े, रोजी रोजगार में हानियां हैं, नौकरी बिजनेस व्यापार के अंदर घटी पे घटी हो रही है, जिस काम में हाथ लगाता सफलताएं नहीं मिलती, जिस काम के बारे में सोचता पूरा नहीं होता। इसलिए प्रभु मेरे पापों को क्षमा, क्षमा कर दो। आंखों को बंद करके क्षमा मांगिए, प्रभु से गिड़गिड़ाते रहिए, प्रभु मेरा पाप ही ऐसा है कि मेरे पाप का कारण है, दुष्ट आत्माएं जब चाहते मेरे जीवन में, मेरे घर में आकर तबाहियां पे तबाहियां मच जाती है, मैं स्वयं को बचाना चाहकर बचा नहीं पाता। मेरा पाप मेरे जीवन में श्राप बन के उतर रहा है, मुझे नाश कर रहा है प्रभु, इसलिए प्रभु मुझे क्षमा कर दे। ओ प्रभु मुझे क्षमा कर दे, ओ प्रभु मुझे क्षमा कर दे। ओ प्रभु मैं अपने पाप के लिए रोता हूँ, गिड़गिड़ाता हूँ, प्रभु अपने पाप के लिए गिड़गिड़ाते हैं, हम अपने पाप के लिए क्षमा मांगते हैं। इसलिए प्रभु मुझे क्षमा कर दे, इसलिए प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझ पापी पर दया कर प्रभु, मुझ पापी पर दया कर। ओ प्रभु मुझे क्षमा कर। प्रभु क्षमा करेगा, मेरा नाम जीवन के पुस्तक में लिख दिया जाएगा, स्वर्ग के राज्य का अधिकारी हो जाऊंगा। प्रभु क्षमा करेगा, मेरी विपत्तियां चली जाएगी, दुख चला जाएगा, समस्या खत्म हो जाएगी, मेरा जीवन आनंद से भर जाएगा। इसलिए प्रभु मुझे क्षमा कर दे, मुझ पापी पर दया कर। आइए सब लोग आंखों को बंद करिए, मेरे साथ बोलिएगा, हे प्रभु जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे आप भी मेरे अपराधों को क्षमा करें। अब जिसके शरीर में जहां बीमारी है, बीमारी पे हाथ रखे। जिसके शरीर में एक या दो बीमारी है, बीमारी पे हाथ रखे। जिसके शरीर में कई बीमारी है, वह भी दोनों हाथ सीने पे रखे। और जिसके शरीर में कोई बीमारी नहीं है, वह भी दोनों हाथ सीने पे रखे। अब आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास में भरते जाइए, पूरे विश्वास में भरते जाइए। देखिए प्रभु का स्पर्श आपको हो रहा है, प्रभु का स्पर्श आपको हो रहा है। पूरे विश्वास से भरते जाओ, पूरे विश्वास से भरते जाओ। ओ महान परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता, आदर महिमा तुझे देते पिता। प्रार्थना करते तू सच्चा है, तू राजाओं का राजा, अगम अविनाशी विराट परमेश्वर। हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, स्वर्ग से अपने लंबे छे दिव्य खून से लथपथ घायल हाथों को बढ़ाओ, ताकि जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे पिता, हर एक के जीवन में महिमा प्रकट होने पाए। हर एक के शरीर को छू ले मेरे राजा, हर एक के शरीर को छू। ओ महान परमेश्वर, ताकि इनके शरीर के अंदर जो भी दुख है, तकलीफ है, बीमारियां बिल्कुल बाहर निकले। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते, जो तूने अधिकार दिया, कहा मैं तुझे सांपों और बिच्छू के रोग देने का, शत्रु की सारी सामर्थ्य अधिकार देता, किसी के द्वारा तुम्हें हानि नहीं होगी। मेरे प्रभु, तेरे दिए अधिकार के अनुसार मैं आदेश करता हूँ, इनके सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी हो, यीशु के नाम से हर एक बीमारी इसी क्षण शरीर छोड़े निकल जाए। यीशु के नाम में आदेश करता हूं, तुम्हारे सर का दर्द, सर का चुभन नष्ट हो जाए, घबराहट बेचैनियां निकल जाए, चक्कर आना बंद हो जाए, मूर्छे की बीमारी निकल जाए, मिर्गी की बीमारी निकल जाए, झटके आना बंद हो जाए, तुम्हारी आंखों की बीमारी निकल जाए, कान की बीमारी निकल जाए, गले की गिल्टियां निकल जाए, दांत की बीमारी निकल जाए, सीने की गठाने नष्ट हो जाए, सीने का दर्द, सीने का चुभन नष्ट हो जाए, सीने की जलन नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से पेट का दर्द, पेट की जलन नष्ट हो जाए, तुम्हारे कमर का दर्द निकल जाए, रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल जाए, घुटने का दर्द निकल जाए, जोड़ों का दर्द निकल जाए, गठियाबाद की बीमारी, साटिका की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से हड्डी हड्डी का दर्द,
मांसपेशियों का दर्द निकल जाए, नसों का दर्द निकल जाए, तो परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि शरीर से ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी निकल जाए, दमा की बीमारी, HIV, TB, कैंसर नष्ट हो जाए, कितनी भी पुरानी जख्म में सूख जाए, फोड़े फुंसियां नष्ट हो जाए, जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनने लगे, जिसका लीवर खराब हो चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगी हो जाए, प्रभु यीशु के नाम से गैस की बीमारी निकल जाए, सूजन हो तो नष्ट हो जाए, अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया नष्ट हो जाए, फाइलेरिया निकल जाए, थायराइड निकल जाए, जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, जो लकवे का बीमार चंगा हो जाए, प्रभु यीशु के नाम में आदेश देता हूं, लकवे का बीमार चंगा हो जाए, प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं, तुम्हारे शरीर के अंदर से प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं कि जिसका दिमाग काम नहीं करता काम करने लगे, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बवासीर की बीमारी निकल जाए, पथरी पानी बन जाए, पथरी नष्ट हो जाए, जुकाम खांसी बुखार निकल जाए, टाइफाइड मलेरिया नष्ट हो जाए, उल्टी दस्त की बीमारी निकल जाए, पेचिस बनना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार के चर्म रोग निकल जाए, खाज खिललिया नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग नष्ट हो जाए, पीलिया स्टेनोफिलिया की बीमारी निकल जाए, लहू पानी की बीमारी निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं, जिसके पास संतान न हो परम पिता परमेश्वर उन्हें संतान दे, प्रभु यीशु के नाम से आगे ताओ, जिसके गर्भ में संतान की उत्पत्ति नहीं होती उसके गर्भ का बंधन खुल जाए, उसका गर्भ फलवंत हो जाए, प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं, तुम्हारे शरीर के अंदर से, घर के अंदर से प्रभु यीशु की पवित्र नाम, दुष्ट आत्मा से क्षण निकल जाए, दुष्ट आत्मा से क्षण निकल जाए, दुष्ट आत्मा से क्षण निकल जाए, हे गंदी आत्मा इनका जीवन छोड़ो, निकल जा, दोबारा शरीर में वापस ना आना, क्योंकि यीशु के नाम से हुक्म देता हूं। महान परमेश्वर प्रार्थना करते देता अपने आकाश का झरोखा खोल, महिमा की आशीष हर के ऊपर आने दे, हर कोई तेरे आशीष को पाकर तृप्त हो जाए, ओ परमेश्वर अपने स्वर्ग का द्वार खोल और स्वर्गीय आत्मा हर एक के ऊपर आने दे, ओ पवित्र आत्मा हर एक को सुने, हर एक को पवित्र आत्मा का स्पर्श होने पाए, हुरिंद विसल्ला रबास्ता खबरंदे ले रे 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 हो रबा सिंदिली बास्ता खवा सिंदिले वारा रांदा वसिली रबा 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 होली स्पिरिट इन में खला बनंदी। ओ महान परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हर एक पे आने दे, हर कोई आत्मा की सामर्थ्य भर जाए, इनके शरीर में जो दुख हो बीमारी हो नष्ट हो जाए। अभी एक भाई है जिसका नाम कमलेश है, अभी एक भाई है जिसका नाम कमलेश है, अभी भाई को प्रभु बता रहा है उनके पेट से संबंधित जो भी बीमारियां उनके शरीर में बनी रहती है, आज प्रभु उनको स्पर्श कर रहा है, आज से उनके पेट की सारी बीमारी निकल रही है। सौरभ, कोई सौरभ नाम का भाई है जिसे प्रभु अभी छू रहा है, उसके जीवन में बहुतायत की आशीष दे रहा है। कोई कंचन नाम की बहन है, कोई कंचन नाम की बहन है जिसको प्रभु अभी भारी आशीष से भर रहा है, भारी आशीष से भर रहा है। अभी दो बहनें ऐसी हैं जिनके सर का बाल बहुत तेजी से झड़ता है, सर का बाल बहुत तेजी से झड़ता है, अभी प्रभु ने छू रहा है और आज से बाल झड़ना बंद हो रहा है। अभी कई लोगों के घुटने का दर्द और हड्डियों का दर्द जा रहा है, कई लोगों के। ऐसे 4 लोग ऐसे हैं जिनके शरीर में टाइफाइड मलेरिया का बुखार बना हुआ है और उनके सर में हमेशा दर्द और बदन में हमेशा थकान जैसा महसूस होता है, भारीपन रहता है। लेकिन अभी 4 लोगों को प्रभु कह रहा है 4 लोग इस बीमारी से अभी चंगे हो रहे हैं, 4 लोग चंगे हो रहे हैं।
ओ महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता तो सच्चा है, तो राजाओं का राजा, गम विनाशी विराट परमेश्वर प्रार्थना करता अपनी महिमा के आशीष हर को भर दे। हे परमेश्वर जितने आशा और विश्वास से तेरे आशीष को ग्रहण कर रहे हैं उनके जीवन में उनके घर पे आशीष दे, ताकि उनके घर का भंडार भरे, उनके रोजी रोजगार काम धाम बिजनेस व्यापार पे आशीष दे, बढ़ोतरी बरकत हो। ये प्रभु उनके रोजी रोजगार के ऊपर आशीष दे, ताकि रोजगार में बढ़ोतरी और बरकत होने पाए। जिसके पास रोजगार नहीं रोजगार मिले, नौकरी नहीं नौकरी मिले, जो गरीबी के श्राप में छुटकारा पाए, जो कर्ज में डूबा है कर्जा अदा हो जाए, जिसके पास घर नहीं घर हो जाए, चलने का साधन नहीं चलने का साधन मिले। हे परमेश्वर इनके जीवन की हर इच्छा हर मनोकामनाएं पूरी होने पाए। वो महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर हर एक को तू अच्छी ज्ञान अच्छी बुद्धि से भर दे, ताकि बुराई से घृणा करे, भलाई के मार्ग पर चले, हर एक बुरी और गंदी आदत से छुटकारा पाए। तो महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, तो सच्चा परमेश्वर है पिता, हम प्रार्थना करते स्वर्ग से अपनी महिमा की आशीष हर के ऊपर बरसा, ताकि हर कोई तेरे आशीष को पाकर तृप्त होने पाए। वो महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, तो सच्चा है परमेश्वर, अपनी महिमा की आशीष इनके जीवन में आने दे हे परमेश्वर, ताकि हर कोई आत्मा में भरकर आत्मा के द्वारा चलाए हुए चलने पाए। हे परमेश्वर हर एक को आत्मिक ज्ञान, हर एक आत्मिक बुद्धि, आत्मिक दान, आत्मिक वरदानों से भर, ताकि आत्मा की सामर्थ्य के ऊपर उतरे। वो महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, यीशु के महान नाम में सबके लिए तेरी आशीष और चंगाइयां मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि अभी बहुतों के जीवन में प्रभु ने अपने आशीष को दिया, और बहुतेरे हैं जो चंगे हुए हैं। इसलिए अपने शरीर को बड़ी बात ही आजमाइएगा, जिसको प्रभु ने चंगा किया है जरूर है कि अपनी गवाही हमारे पास दीजिए। मेरे प्रियो, जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर वो यहाँ केंद्र में आने योग्य हैं, अगर आ सकते हैं तो जरूर है कि हर शुक्रवार और रविवार जो प्रार्थनाएं केंद्र में चालू है, आप यहाँ केंद्र में हर शुक्रवार और रविवार उपस्थित होकर अपनी गवाही को दे सकते हैं और आशीष को भी ग्रहण कर सकते हैं। और जो यहाँ आने योग्य नहीं है, जो दूर दराज के लोग हैं, उनके लिए सूचना है कि वे अपनी गवाही का वीडियो बनाए, चाहे ऑडियो बनाए, और ऑडियो वीडियो बनाकर जिसमें अपना नाम पता जरूर बोले। अपने गवाही को हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेजे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 96 48 65 21 60 9648652160। आप इस नंबर पे अपनी गवाही को भेजिए और परमेश्वर की महिमा को बढ़ाइए। आप परमेश्वर की महिमा को बढ़ाओगे तो जरूर कि परमेश्वर आपके जीवन में अपनी आशीष देगा। आपके लिए एक सूचना है कि जैसे महीने का जो पहला बुधवार आता है, उस बुधवार को आर्थिक तंगी से छुटकारे की प्रार्थना दी जाती है। वैसे ही अभी जो अगले सप्ताह में बुधवार आने वाला है, वो नवंबर महीने का पहला बुधवार है। उस बुधवार को आर्थिक तंगी से छुटकारे की प्रार्थना दोपहर के समय दी जाएगी ऑनलाइन के माध्यम से 12 बजे। जरूर है कि आप ऑनलाइन से जुड़कर अपने तंगी से, अपने रोजी रोजगार में घटी है, कमी है, या आप रोजगार के तलाश में हो, नौकरी के तलाश में हो, आपके पास कोई रोजगार नहीं है या है तो उसमें घटी हो रही है, आप इन सारी समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हो तो ऑनलाइन से जुड़कर आप अपनी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आप अपनी आशीष को ग्रहण करें। और उस दिन वो आर्थिक तंगी से छुटकारे की प्रार्थना कलीसिया के अंदर भी होगी। जो यहाँ कलीसिया के अंदर उपस्थित होकर यहाँ सामने से अपनी आशीष को लेना चाहते हैं, वहां यहाँ कलीसिया के अंदर 11 बजे उपस्थित होकर अपने आशीषों को आप ग्रहण करिए। जरूर है कि परमेश्वर आपको हर बंधन से, हर तंगियों से आपको दूर करेगा। धन्यवाद। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद।